Hey dear student, good evening. This is Parmanand Tiwari and welcome back again our YouTube channel PNT classes. Dear student, now I am going to discuss about the all trigonometrical formula which is basically important for the IIT, JEE and DA and 11th 12th class. बच्चों मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें कंप्लीट 11th 12th के सभी फार्मूले होंगे जो बिल्कुल भी बेसिक से नहीं है, 11th के स्टार्टिंग से फार्मूला और जिसका यूज़ बच्चों IIT JEE के कंपटीशन में होता है, NDA के एग्ज़ाम में होता है, या CRA एग्ज़ाम में होता है और 11th 12th का बेसिकली 11th ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले 11th क्लास में बच्चों। तो ये समझ लीजिए कि 11th क्लास का सभी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला सिर्फ एक वीडियो में आपको मिलने वाला है, जिसका यूज़ कैट में भी होता है और आजकल एडवांस मैथमेटिक्स में SSC बैंक रेलवे में भी एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम में किया जाता है। बच्चों इसके लिए तैयार रहिए। हालांकि ये बेसिक से बिल्कुल भी नहीं है, 10th क्लास का नहीं है। मैं 11th क्लास के अप्रोच से स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं मान के चलता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या है, एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है और एलाइड एंगल क्या है, ये सब मैं मान के चलता हूँ कि आपको पता होगा। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, तो बेसिक से मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ बच्चों, सीधे सीधे क्लास 11th के ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला दैट मीन्स यू कैन से दैट एंगल सम एंड डिफरेंस फार्मूला से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे जो हेडिंग आप डाल लीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, फार्मूलाई कर लीजिए। दिस इज द प्लूरल ऑफ फार्मूला, फार्मूला का प्लूरल है फार्मूलाई बच्चों। तो इन सिंगल वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपका कंप्लीट होने वाला है, कुछ भी फार्मूला बचेगा नहीं जो IIT के लिए, मेंस एंड एडवांस के लिए, NDA के लिए, CRA के लिए, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है और 11th और 12th क्लास के लिए एक भी आपका ऐसे फार्मूला छूटने वाला नहीं है। विद द प्रूफ के साथ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला जो एंगल सम एंड डिफरेंस फार्मूला से मैं स्टार्ट करता हूँ। एंगल आप लिख लीजिए, एंगल हेडिंग डाल लीजिए, एंगल सम एंड डिफरेंस फार्मूला। बच्चों आपको एक वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले मिल जाएंगे। इन फार्मूला का यूज़ आपको 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, चैप्टर में, डिफरेंशिएशन में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में, एरिया बाउंडेड बाय कर्व में लार्ज स्केल पे मिलने वाला है। तैयार रहिए। 11th क्लास में लिमिट एंड कंटिन्यूटी में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका है, उसमें है ही, तो बहुत बड़े लेवल पे एकेडमिक में भी इसका एप्लीकेशन है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं एंगल सम एंड डिफरेंस फार्मूला। सबसे जो पहला फार्मूला है cos A + B का होता है बच्चों, और इसी फार्मूले की हेल्प से पूरे ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले जनरेट हुए। तो देखिए इसकी प्रूविंग करेंगे और इसकी प्रूविंग के बाद जितने भी फार्मूले हैं सब इसी की हेल्प से आ जाएंगे बच्चों। इस पे ध्यान दीजिए, cos A + B का जो फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट, cos A cos B माइनस sin A sin B होता है। ओके, तो इसी फार्मूले के हेल्प से सारे फार्मूले आएंगे बच्चों, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दिस फार्मूला। इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो हम यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस फार्मूले पे हम फोकस करने जा रहे हैं। बिफोर द प्रूविंग दिस फार्मूला यू हैव टू ड्रा अ सर्कल। बच्चों आपको एक सर्कल बनाना होगा और सर्कल से हम स्टार्ट करेंगे। हेडिंग मैंने डाल रखा था कि करना क्या है हमको। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों, हम एक सर्कल ड्रा करते हैं और साइन और कास के स्टैंडर्ड फार्मूले की मैं बात करता हूं। पहले सर्कल ड्रा कर लेते हैं बेटा। एक हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। सपोज दैट इट्स सेंटर इज लाई एंड ओरिजिन। सपोज करते हैं कि इसका जो सेंटर है 0,0 पे लाई कर रहा है। क्लियर, 0,0 पे लाई कर रहा है। और हम इसके रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज यूनिट रेडियस ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज यूनिट रेडियस ले लिया बच्चों। यूनिट रेडियस ले लिया, यूनिट बोले तो 1, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एट दिस पॉइंट 1,0 हो जाएगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे लिखना था और यहाँ पे रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 1 है तो ये 1,0 हो जाएगा।
एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट बच्चों 0 होता है। चलते हैं वाई एक्सिस पे डियर स्टूडेंट, वाई एक्सिस पे यहाँ से मूव करते 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 यहाँ पहुँचेंगे। वाई पे जब यहाँ पे मूव करते करते पहुँचेंगे तो दिख रहा है, वाई पे यहाँ पे मूव करते करते पहुँचेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा तो 0,1 हो जाएगा। और यहाँ मूव करते करते पहुँचेंगे तो इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, निगेटिव है, तो इस पे निगेटिव x एक्सिस की वजह से -1,0 आएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों। अब यहाँ पर आते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखते हैं तो ये क्या है, y निगेटिव एक्सिस पे है, x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0,-1 आएगा। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ओरिजिनल फार्मूला आप साइन एंड कॉस की मैं बात करूं, पहले तो इसको एक चीज़ आप जान लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे कि ओरिजिन से, मान लीजिए इसको ओरिजिन है, सॉरी एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलेंगे तो उसको पॉजिटिव एंगल कंसिडर किया जाता है। ये डायरेक्शन आपने सपोज किया, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे इस तरीके से इसको नेगेटिव एंगल सपोज किया जाता है। मान लीजिए आपने थीटा मूव किया तो इसको प्लस ऑफ थीटा बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ थीटा बोलेंगे। इस बात को आप समझिएगा बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, तो एक्चुअल में साइन और कॉस का जो ओरिजिनल फार्मूला है, अभी तो आपने साइन को पढ़ा होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस 10th क्लास में, या कॉस थीटा को पढ़ा होगा बेस अपन हाइपोटेनियस। जरा उसको दिमाग से निकालिए और बाहर आइए। साइन थीटा का एक्चुअल में जो ओरिजिनल फार्मूला है वो इस सर्कल पे, किसी भी रेडियस का आप सर्कल ले लीजिए, किसी भी रेडियस का आप सर्कल ले लीजिए और उस रेडियस के सर्कल के सरकमफेरेंस पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है उसको आप तो मेंशन कर ही लोगे। एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि इस पॉइंट का मान लीजिए x1, y1 कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों x1 होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस y1 होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी x1 हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस y1 होगी, सॉरी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कोऑर्डिनेट मिला y कोऑर्डिनेट y1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस मिली x1 हो गया। तो किसी भी सर्कल के रेडियस की मैं बात करूँ, किसी भी रेडियस का अगर कोई सर्कल है तो उसके सरकमफेरेंस पे अगर हम मूव करेंगे तो x y के डिफरेंट कोऑर्डिनेट मिलेंगे बच्चों। अब इस बात को समझिएगा, जैसे यहाँ पे x1 था, मैंने कहा मान लीजिए यहाँ पे आ गए x2, y2 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ से मूव करेंगे, इस डिस्टेंस को चलेंगे तो x2 हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो y2 होगा। इस पॉइंट पे दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट मिले। अब जरा ध्यान देते हैं, जो x और y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, जो इसको मान लीजिए पॉइंट P है, इसको पॉइंट Q मान लीजिए, और ये x पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान लीजिए प्लस थीटा एंगल बना रहा ये वाला, और इस पॉइंट P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में मैं बताना चाहता हूँ। ठीक, मान लीजिए पॉइंट Q की बात करते हैं। Q जो है ना, ये बेटा फाई एंगल बना रहा मान लीजिए, हाँ, प्लस फाई एंगल मान लीजिए एक्स पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पॉइंट Q का भी कोऑर्डिनेट मैं बताना चाहूँगा साइन और कॉस के टर्म में। तो एक्चुअल में साइन थीटा का जो फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस पे जिसका रेडियस कुछ भी हो, उसके y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय, उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट सर्कल। किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज नोन एज साइन थीटा। ये होता है साइन थीटा। यानी मैं अगर आपसे कहूँ साइन थीटा का फार्मूला तो मैं बोलूँगा y कोऑर्डिनेट ऑन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। हमने कहा भाई सर्कल का रेडियस से हम डिवाइड कर देंगे तो उस पॉइंट पे साइन थीटा की उसकी वैल्यू को साइन थीटा बोला जाएगा। यानी अगर मैं Q पॉइंट पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि y1 अपान रेडियस, इसका यूनिट ले रखा था हमने, मान लीजिए इसका रेडियस r रहा होता, चलिए यूनिट है, फिलहाल यूनिट को अभी दिमाग से हटा दीजिए, मैंने मान लिया कि इसका रेडियस r था, तो इसकी जो वैल्यू होगा y1 अपान r और साइन थीटा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 इज इक्वल टू r साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। r साइन थीटा होगा अगर इसकी रेडियस r ले लें, ठीक।
अब अगर इस पॉइंट की बात करेंगे, y2 की बात करेंगे, तो इसका रेडियस आपने r ले रखा है, तो y2 अपान r इज इक्वल टू, इसका क्या एंगल है, फाई, सॉरी इसका थीटा नहीं है, पॉइंट के ऊपर जो एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा वो बना रहा फाई, तो साइन फाई ले लीजिए, ये साइन फाई हो जाएगा। इस पॉइंट पे y2 कोऑर्डिनेट की वैल्यू की बात करें तो एंगल प्लस थीटा बना रहा है, तो ये साइन का थीटा हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा हो जाएगा, इसका r साइन फाई आ गया। ठीक, तो ये साइन थीटा का ओरिजिनल फार्मूला है बच्चों, इसको देख लीजिए आप। कॉस थीटा का जो ओरिजिनल फार्मूला हो जाएगा, किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस पे, किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस पे जिसका रेडियस कुछ भी हो, उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस पे जिसका रेडियस कुछ भी हो, उसके पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट सर्कल जो होगा, उसके कॉस की वैल्यू आ जाएगी, यानी कॉस एंगल थीटा जो भी होगा, x पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा, उसके लिए वैल्यू मिल जाएगी। क्लॉकवाइज चलेंगे तो निगेटिव एंगल मिलेगा, तो भी वैल्यू मिल जाएगी। यानी कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है, x कोऑर्डिनेट ऑन सरकमफेरेंस, वही चीज सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ बच्चों सर्कल। क्लियर हुआ? यानी इस हिसाब से अगर बोले तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x1 अपान रेडियस, रेडियस r आपने सपोज कर रखा था, अभी यूनिट रेडियस जो बताया उसको भूल जाइए, r में बता रहा हूं, अभी यूनिट रेडियस पे हम प्रूव करेंगे। तो ये हो गया x1 अपान r, हाँ इसको रफ करने के बाद प्रूव करेंगे, यूनिट रेडियस हटा देते हैं, 1 कर देते हैं, बाद में रफ करेंगे। पहले समझ लीजिए, r कामा 0, तो ये माइनस का r हो जाएगा, और ये 0 कामा प्लस का r हो जाएगा, और इस पॉइंट कोऑर्डिनेट माइनस r कामा 0 हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू हो जाएगी x1 अपान r इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा, और इस हिसाब से x1 इज इक्वल टू r cos थीटा हो जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ? ठीक, अच्छा थीटा नहीं चल रहा, ये एंगल फाई है ना, बार बार थीटा लिख रहा हूँ, फाई तो उसको लेना था। चलिए ये फाई हो गया, ये फाई हो गया, x1 कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई x1 इज इक्वल टू r cos फाई। आते हैं y2 की, तो सॉरी x2 की, तो x2 अपान रेडियस यहाँ से r इज इक्वल टू cos थीटा, और यहाँ से x2 इज इक्वल टू r cos थीटा हो जाएगा। दिख रहा भाई, दिख रहा? तो अब जरा देखिए, जो क्यू पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था x1 y1, इसके जगह पे आप रिप्लेस कर सकते थे x1 की वैल्यू r cos फाई कामा r sin फाई, r sin फाई। तो ये आया क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जो आपको दिख रहा है साइन और कॉस के टर्म में है, और जो एंगल बना था उसके रिस्पेक्ट पे आपने लिख दिए। क्लियर? अब जरा देखिए, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x2 y2 आप रिमूव करिए, और यहाँ से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, सीधे सीधे इसका एंगल थीटा आपने बना रखा था, ठीक है, इसका एंगल आपने थीटा बना रखा था बच्चों, ठीक, इसका एंगल आपने थीटा बना रखा था, तो यहाँ पे x2 की जगह पे आप रखेंगे r cos थीटा कामा r sin थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस में अगर हम मूव करेंगे तो साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में हम उसके कोऑर्डिनेट्स को लिख पाएंगे। अच्छा जरा देखिएगा, इसको 0 डिग्री बोलते हैं क्या बच्चों, 0 डिग्री बोलते हैं, दिख रहा भाई, 0 डिग्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोले तो π/2। इसको क्या बोलते हैं, 180 डिग्री, 180 डिग्री इस पॉइंट को बोले तो पाई। इसको क्या बोलते हैं, 270 डिग्री, और रेडियन में इसको बदलेंगे तो 3π/2 बोलेंगे, और इसको 2π बोलेंगे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, तो पॉजिटिव एंगल ट्रेवल करेंगे तो। क्लियर? अब जरा देखिए यहाँ से कैसे वैल्यू निकल कर आती है। अगर हम रेडियस r लेंगे तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू जरा देखिएगा, r यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 अपॉन रेडियस r, यू विल गेट 0। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, x कोऑर्डिनेट r अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल 1, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और यही 2π की भी वैल्यू आएगी, 2π की, साइन 2π की वैल्यू 0, cos 2π की वैल्यू +1। क्लियर? आते हैं यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे cos 3π/2 की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर देखो x कोऑर्डिनेट 0 अपॉन रेडियस r, यू विल गेट 0। साइन 3π/2 की बात करूंगा तो y कोऑर्डिनेट माइनस का r अपॉन r कैंसिल आउट होके -1, तो साइन 270 डिग्री की वैल्यू, साइन 270 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी -1।
क्लियर। आते हैं इस पॉइंट पे, देखते हैं 180 डिग्री पे यहाँ कोऑर्डिनेट माइनस आर कामा 0 था, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू यानी पाई की वैल्यू x कोऑर्डिनेट माइनस आर अपॉन रेडियस कैंसिल आउट होके -1। क्लियर बच्चों। यहाँ पर देखिए साइन 180 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, y कोऑर्डिनेट 0 अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल यू विल गेट 0। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, गुड। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आप लोग भी देखिएगा, यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री की बात करें बोले तो 90 मतलब π/2, तो यहाँ पे देखिए y कोऑर्डिनेट r अपॉन रेडियस सर्कल की कैंसिल आउट 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बच्चों। अगर cos 90 की बात करें तो cos 90 हमारा क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 बाई रेडियस यू विल गेट 0, तो यहाँ से 0 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस पे साइन और cos के टर्म में कैसे हम कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं, उसे उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में, अगर रेडियस गिवन है और एंगल गिवन है तो। ठीक, तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। उसके बाद बच्चों हम सीधे सीधे अब प्रूव करेंगे cos a + b का फार्मूला। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं रब करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तो मैं फिलहाल व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, मुझे स्मार्ट बोर्ड से ज़्यादा अच्छा व्हाइट बोर्ड ही लगता है, थोड़ा सा फील आता है टीचर वाली, लिख के जब इसको एक्सप्लेन करते हैं तो। पीपीटी पर मुझे पढ़ाना कुछ कम समझ में आता है कि सब कुछ लिखा रहा है उसी पे एक्सप्लेन कर दो, तो व्हाइट बोर्ड पे एक फीलिंग आती है। तो फिलहाल व्हाइट बोर्ड पे ही मैंने फिर से स्मार्ट बोर्ड छोड़ के व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया बच्चों। मैथ्स के लिए तो पीपीटी की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन सेशन के लिए तो क्वेश्चन हम खुद बनाते हैं, खुद बताएंगे बेटा आपको। फिलहाल पहला फार्मूला हम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो तैयार रहिए। और अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया इन सब का मैं एप्लीकेशन अभी अप्लाई इसमें करूँगा बच्चों। क्लियर। तो सबसे पहले वही चीज़ जो मैंने स्टार्ट किया था कहीं से कहीं और चला गया। लेट द सर्कल, लेट यूनिट रेडियस, लेट the radius of a circle is unit ले लिया, यानी कोई सर्कल हमने बनाया बच्चों, ये सर्कल हमने तुम्हारे सामने ड्रा कर दिया, और इसका सेंटर हमने ले लिया ओरिजिन पर, यानी इसका जो सेंटर है बच्चों थोड़ा सा बीच से कट गया क्या, 1 मिनट, ये देखिए मैं चाह रहा हूं कि ठीक ठाक आपको फिगर बने, ठीक है ना। कैमरे के सामने थोड़ा सा फिगर बनाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। टेक द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओरिजिन, यानी 0,0 इसका कोऑर्डिनेट होगा। यूनिट रेडियस लिए तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट 1,0, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट 0,1, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट -1,0, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट 0,-1 होगा। क्लियर बच्चों। अब यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि एंगल ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल लीजिए और इसको कैपिटल ए नाम दीजिए, ठीक। तो इसको पॉइंट पी नाम दीजिए आप, इसको पॉइंट क्यू नाम दीजिए। पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू द साइन एंड कॉस, कॉस और साइन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो लिख भी पाएंगे। क्या दिख रहा है इधर, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यूनिट रेडियस है, आर की वैल्यू क्या है 1 है। तो आपने अभी क्या कहा था, आर साइन थीटा, सॉरी आर कॉस थीटा कामा आर साइन थीटा, तो आर की वैल्यू 1 है, 1 इंटू कॉस, एंगल ए है तो ए कामा, उसके बाद दूसरा 1 इंटू यूनिट रेडियस है 1 इंटू साइन ए, तो इस पॉइंट का एंगल हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया कॉस ए कामा साइन ए। क्लियर। मैं बार बार 1 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा नहीं, आप समझ जाइए। चलिए यहां से एंगल बी लेते हैं बच्चों, यहां से एंगल बी लेते हैं और इस पॉइंट पे मूव करते करते पहुंचे और इसको कैपिटल आर पॉइंट नाम दे दीजिए और इसको एंगल बी दे दीजिए। तो यहां से लेके यहां तक का ध्यान दीजिए, जब भी कॉस और साइन के बाद हम साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो एंगल एक्स पॉजिटिव एक्सिस से कंसीडर किया जाता है। तो यहां से लेके यहां तक का एंगल ए और यहां से लेके यहां तक का एंगल बी, टोटल एंगल यू विल गेट ए प्लस बी। यहां से यहां तक का जो एंगल बनेगा बच्चों वो ए प्लस बी होगा। तो आर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, यूनिट रेडियस ये है, यहाँ कोऑर्डिनेट 1 इंटू कॉस ए प्लस बी कामा 1 इंटू साइन ए प्लस बी हो जाएगा। अभी मैंने बच्चों आपसे बताया, और 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद कोई मतलब तो होगा नहीं, वही वैल्यू आएगी। अभी मैंने आपको बताया कि सर्कल के सरकमफेरेंस में कहीं भी मूव ऑन करें आपको मिलने वाला है कोऑर्डिनेट्स साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में। क्लियर। चलिए अब यहाँ से
एंटी क्लॉकवाइज के अलावा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस बी एंगल मूव करिए और इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को मान लीजिए कैपिटल एस है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा भैया कि रेडियस 1 इंटू कॉस माइनस का एंगल बी कमा 1 इंटू साइन माइनस का एंगल बी। क्लियर हुआ? दिख रहा है? उम्मीद करता हूं कि मुझे तुम सबको ये समझ में आया होगा बेटा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे आ रहा है। क्लियर? ठीक। अब जरा मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। ठीक, अगर मैं कहूं पॉइंट Q, इसको ओरिजिन को सेंटर O मान लीजिए, पॉइंट P और R को मिला दें, पॉइंट P और R को मिला दें और एक ट्रेंगल आप बना लें। इन ट्रेंगल ORP की बात कर रहा हूं, इन ट्रेंगल ORP। एंड दूसरे वाले ट्रेंगल की मैं बात करूंगा, दूसरा ट्रेंगल बनाऊंगा O को S से मिलाकर, OQS। एंड दूसरा ट्रेंगल एंड इन ट्रेंगल OQS। दो ट्रेंगल मैंने आपके सामने बना दिया। जरा देखिए इनकी दो साइड्स, पहले वाले ट्रेंगल की ORP का जो साइड्स, OR रेडियस है, यूनिट रेडियस, और OP रेडियस है, दो साइड्स इनकी। और देखिए OQ इसमें और OS इसमें, दोनों में क्या है? रेडियस है, यानी दोनों साइड्स बच्चों सेम है। तो मैं कह सकता हूं कि OR इज इक्वल टू OS, हाँ, इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OP। सब के सब सेम है। ठीक, दो साइड सेम हो गया। अच्छा जरा देखिए इस ट्रेंगल के बीच का जो एंगल है, किसके ट्रेंगल के बीच में? OPR के बीच का जो एंगल है, यहां से लेके यहां तक A प्लस बी है। मैं लिख सकता हूं एंगल ROP इज इक्वल टू A प्लस बी। अच्छा जरा इस ट्रेंगल की बात करता हूं, ट्रेंगल QOS, इसके भी एंगल की अगर बात करेंगे, माइनस बी तो डायरेक्शन बता रहा बच्चों, अमाउंट मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा। माइनस बी ये बता रहा कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल चले हैं, यानी टोटल अमाउंट की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे एंगल के, तो A और B दोनों का सम होगा A प्लस बी होगा, यानी एंगल QOS भी हमारा क्या होगा? A प्लस बी इज इक्वल टू QOS। तो देखिए इन दोनों ट्रेंगल में ट्रेंगल ORP, ट्रेंगल OQS, इन दोनों ट्रेंगल में बच्चों आपके दो साइड्स और एक एंगल सेम है। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल हैं। तो बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, सास प्रॉपर्टी इसको बोल सकते हैं आप, सास प्रॉपर्टी। बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से आप कह सकते हैं ट्रेंगल ORP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल OQS। और ये कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? सेम होंगे, यानी इसके करस्पॉन्डिंग A प्लस बी के अपोजिट वाला जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो कौन है? RP है। और यहाँ पे A प्लस बी के अपोजिट वाला साइड कौन है? QS है। फिर से देखिएगा एंगल A प्लस बी के करस्पॉन्डिंग अपोजिट वाला साइड कौन है? RP है। एंगल A प्लस बी में अपोजिट वाली साइड कौन है? QS है, यानी दोनों की लेंथ सेम होगी। तो हम कह सकते हैं हेंस कह सकते हैं बेटा कि PR इज इक्वल टू QS। अब जरा देखिए यहां से हमें ये समझ में आ गया कि PR और QS हमारा दोनों क्या है? सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो जरा ध्यान से सोचिएगा, इन दोनों की हम लेंथ निकालने वाले हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो आपको पता होगा डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट x1 एंड x, मान लीजिए दो पॉइंट है बच्चों, x1 y1 और x2 y2। तो इसके बीच में कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो आप? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी दोनों की वैल्यू अंडर रूट में आने वाली है। तो अंडर रूट को पहले से रिमूव करने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, दोनों अंडर रूट में आएगा। तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू QS के स्क्वायर के बराबर होगा। अब चलिए कुछ मत करिए, यूज करिए डिस्टेंस फार्मूला, दोनों के कोऑर्डिनेट्स ला के पुट करिए, फार्मूला आपके सामने आने वाला है। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, तैयार रहिए, मैं इसको रब करने वाला हूँ, फिर आगे प्रूव करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इसको छोड़ूंगा। PR का स्क्वायर इज इक्वल टू QS का स्क्वायर। ठीक, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, हो गया। चलिए मैं ऊपर वाली चीजों को रब कर रहा हूं बच्चों। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं बहुत डीप में जाके बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ध्यान से समझिएगा, PR का कोऑर्डिनेट लेंगे तो अंडर रूट खत्म हो गया है। अब जरा देखिए P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 1, और R का कोऑर्डिनेट हमने लिख रखा था cos A प्लस बी कामा साइन A प्लस बी।
ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए कोऑर्डिनेट लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसी पे x2 ले ले, तो cos a प्लस बी दिख रहा है जी, -1 का होल स्क्वायर, cos a प्लस बी -1 का होल स्क्वायर, sin a प्लस बी -0 का होल स्क्वायर, sin a प्लस बी -0 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट का तो जाना तय है, और ये इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट के डिस्टेंस की बात करेंगे तो cos a माइनस का cos b, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट के अंदर cos a माइनस cos का माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए sin a माइनस sin b का होल स्क्वायर करने वाले हैं, तो यहाँ पे सर्कल को अब रफ कर रहे हैं बच्चों, इसका काम खत्म, sin a माइनस sin b का होल स्क्वायर। क्लियर? अब जरा ध्यान से सुनिए और समझिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ। और चूंकि हमने स्क्वायर ले रखा था तो ये हमारा अंडर रूट भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं इसको ओपन करूंगा, cos a प्लस बी -1 का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से दिख रहा है जी, मैं दिख रहा हूँ। चलिए यहाँ पे a स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -2ab 2 cos a प्लस बी, ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab 2 cos a प्लस बी, ठीक, फिर प्लस भैया साइन -0 तो 0 का कोई मतलब नहीं है, साइन स्क्वायर a प्लस बी हो गया इज इक्वल टू, मैं पूरा रब कर दूं उधर जिससे आपको समझ में आए। सर्कल की कहानी खत्म हो गई, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको मैं हटाना चाहता हूं, उसको आप स्क्रीनशॉट लिए तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, या वीडियो में वापस जाके आप देख लीजिएगा। और थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्ट डिफरेंट है, समझ में आ रहा है, लग रहा है लोग जाके यूट्यूब पे बकैती कर रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं हो रही है, तो कम से कम कुछ मत करिए, शेयर तो जरूर करिए, बच्चों तक पहुँचाइए, कंपेरिजन तो करें कौन कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे चीज़ों को आगे कंटिन्यू करता हूँ। आई एम नॉट डिनाउंसिंग एनी टीचर स्टिल, फिर भी कुछ लोग बकैती ज़्यादा कर रहे हैं यूट्यूब पे। यहाँ पर देखो हम लोगों ने यहाँ काफ़ी ऑफलाइन मेहनत किया है, लेकिन अब ऑनलाइन का समय आ गया हम लोगों को भी दिखाने का। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका हम अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो गया बच्चों आपका, और ये हो गया आपका cos a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर माइनस b की बार कहानी समझिए, cos माइनस थीटा, एक्चुअल में cos जो होता है ये इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन बोले तो किसी भी फंक्शन में अगर f(x) में -x रखे तो प्लस का f(x) हो जाना इवन फंक्शन कहलाता है। यानी किसी भी फंक्शन में माइनस पुट किए उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में तो उसको बोलेंगे इवन फंक्शन। किसी फंक्शन में माइनस पुट किए वही फंक्शन वापस तो आया लेकिन माइनस के साथ आया तो वो ऑड फंक्शन कहलाता है। तो समझिएगा ऑड फंक्शन कौन है, ये ऑड फंक्शन साइन थीटा हमारा साइन x ऑड फंक्शन है, और इवन फंक्शन कौन है, कॉस x है। इसका मतलब समझे क्या आप, cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा दे देगा, साइन माइनस थीटा आपका माइनस का साइन थीटा देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है और ये क्या है, इवन फंक्शन है। समझ गए, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, डेफिनेशन भी आपको क्लियर होती चलेगी, जो बीच में चीज़ें होंगी उसको मैं बताता चलूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसका मतलब cos माइनस बी की जगह पे मैं प्लस cos बी लिखने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस बी रहेगा तो यहाँ पे प्लस का cos बी आएगा। तो अब माइनस बी हटाइए, आप समझ चुके हैं। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर बी लिखेंगे, -2ab तो 2 cos इंटू cos माइनस बी को प्लस cos बी लिखिए। समझ में आ गया क्यों लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे साइन माइनस बी अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बी, और माइनस का साइन बी यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का साइन बी हो जाएगा। तो अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, प्लस a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से, प्लस साइन स्क्वायर b प्लस 2 साइन a साइन b। बच्चों एक बात बताएं, 10th में आपने एक चीज पढ़ रखी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यानी इस हिसाब से cos स्क्वायर a प्लस बी साइन स्क्वायर a प्लस बी इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे लिखिए आप 1, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म, और प्लस का ये 1 और -2 cos a प्लस बी, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में 1 + 1 ये 2, तो इसको हटाइए आप लिखिए 2।
इज इक्वल टू, जरा देखिए, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a भी क्या होगा 1, तो आप लिखिए 1। cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b, ये दोनों भी बनेगा 1, तो लिखिए आप 1। ठीक, -2 cos a cos b प्लस 2 sin a sin b। बच्चों कुछ मत करिए, 1 + 1 क्या होने वाला है 2, तो यहाँ पे लिखिए 2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस कॉमन लिए तो ये हुआ माइनस का, ये हुआ माइनस, और ये 2 भी बाहर कर लीजिए तो ये 2 आया बाहर, तो ये हो गया -2 बाहर। तो -2 उड़ा, -2 उड़ा, आपके सामने फार्मूला मिला cos a + b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। उम्मीद करता हूं आपको एंगल सम का पहला फार्मूला समझ में आ गया होगा। बड़े आसानी से बच्चों मैंने इसको एक्सप्लेन किया, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी से भी थोड़ा सा हट के cos a + b cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो ये टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फार्मूला। अब इसी के हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले 10 से 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाएंगे। मतलब वीडियो का ज़्यादातर जो एरिया था ये फार्मूला प्रूव करने में गया, बाकी के सारे फार्मूले इसके हेल्प से बड़ी तेज़ी से आने वाले हैं। तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हो गया? चलिए मैं रब करके लर्न करने का भी तरीका भी आपको फार्मूले को सिखाऊंगा, कैसे आप जल्दी से लर्न कर पाएंगे। हाँ, बस एक बात है कि वाइट बोर्ड में और स्मार्ट बोर्ड में यही डिफरेंस है कि जो मैं रब करने के लिए टाइम ले रहा हूँ वो टाइम आपका सेव हो जाता होगा। तो मुझे ये भी पता है कि उस टाइम को सेव करके आप कहाँ ले जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप बने रहिए हमसे और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, तो सबसे पहला फार्मूला जो आपने लिख रखा था cos a + b का, फिर से मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा जी? यहां तक भी दिख रहा, cos a + b cos a cos b माइनस का sin a sin b। अब दूसरा फार्मूला मैं नेगेटिव cos का निकालने जा रहा हूं, cos a - b का। तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, cos a प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस का b मिलेगा, तो a + b। अब कुछ मत करिए, इसको भूल जाइए, b को कंजक्शन साइन बीच में प्लस का यही वाला फार्मूला अप्लाई करिए, जहां जहां b है वहां -b लिखिए। तो ये हो गया आपका cos a cos b की जगह पे -b माइनस sin a sin -b। बच्चों हो गया। अब जरा देखिए, cos a cos - थीटा अभी मैंने जस्ट बताया प्लस हो जाएगा, इवन फंक्शन है, तो cos a cos b माइनस sin a बना रहेगा, sin - थीटा क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन है, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस उछल के इधर मल्टीप्लाई होके sin b बनाया जाए। बस cos a - b का फार्मूला आपके सामने आ गया बच्चों। क्लियर हो गया? अब मैं दूसरा फार्मूला प्रूव कर दिया हूँ। अब मैं साइन की बात करता हूँ, साइन का एंगल सम फार्मूला a + b की बात करूंगा। तो cos a + b आपने देख लिया है, साइन थीटा आप जानते हैं, cos 90 - थीटा, कॉम्प्लीमेंट रिलेशन से साइन थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है ना? कॉम्प्लीमेंट रिलेशन से बस इसी फार्मूले का यूज करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, 90 को π/2 भी बोलते हैं, π/2 - थीटा, π/2 - थीटा की जगह पे a + b है, तो a + b लिखा जा सकता है। तो cos 90 - थीटा sin थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा आपके सामने है बच्चों। बस करना क्या है, इस माइनस को मल्टीप्लाई करें, cos π/2 - a माइनस का b। थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए फार्मूले को हम क्या करते हैं, इसको a की तरह बिहेव करा देते हैं, डिब्बा एक और लगाते हैं, π/2 - a को a की तरह बिहेव कराते हैं, b एज इट इज बना रहे। तो cos a - b वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला cos a cos b। तो cos लिखिए, a की जगह पे π/2 माइनस का a, b की जगह पे b लिखिए, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, आप साइन a की जगह पे π/2 - a लिखिए, इंटू साइन b की जगह पे साइन b लिखिए। क्लियर हुआ? अब इधर देखिए, दिख रहा है जी, cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन a cos b बना रहेगा, प्लस साइन 90 - थीटा cos a हो जाएगा, इंटू साइन b बना रहेगा। एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है,
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। मैंने लिख दिया आपके सामने। तीसरा फार्मूला आ गया साइन ए प्लस बी। देखिए कितनी स्पीड से सारे फार्मूले अब आ रहे हैं। साइन ए माइनस बी को आपको लिखना है, साइन ए माइनस बी को बच्चों लिखना है तो आप साइन लिखिए ए, बी की जगह पे माइनस बी रिप्लेस करिए जैसे कास वाले में किया था, प्लस कॉस ए बना रहेगा इंटू है साइन माइनस बी लिखिए। बस फिर से वही चीज, साइन ए कॉस इवन फंक्शन है तो कॉस बी बनाएगा माइनस को, और साइन ऑड फंक्शन है तो माइनस उछल कर इधर आएगा कॉस ए इंटू साइन बी। बच्चों आपके पास साइन ए माइनस बी का नेक्स्ट फार्मूला आ गया। देखिए कॉस ए प्लस बी निकालने में कितना टाइम, बाकी के 4 फार्मूले निकालने में आपको कितना कम समय लगा बच्चों। तो चारों फार्मूले आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा कैसे प्रूफ होगा। ठीक, पहले मैं रब करता हूं फिर मैं आपको लर्न करवाता हूं। एक चीज ध्यान से देखिएगा कि साइन और कॉस के फार्मूले में क्या सिमिलरिटी है, क्या को रिलेशन बना सकते हैं लर्न करने के लिए। जरा देखिएगा कॉस का जो फार्मूला है, ध्यान सुनिएगा, कॉस का जो फार्मूला है उसमें वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रिपीट कर रहा है, यानी डबल बार आ रहा है। कॉस में डबल बार आ रहा है, प्लस है तो माइनस सिंबल आया है। कॉस ए प्लस बी में देखिए माइनस सिंबल आया है कंजक्शन साइन, और माइनस है तो ये प्लस आया है, यानी प्लस है तो माइनस है तो प्लस, यानी साइन अपोजिट आ रहा है और रेशियो डबल बार रिपीट कर रहा है। देखिए कॉस ए कॉस बी, पहले कॉस आया था फिर कॉस बी भी आ गया, माइनस साइन ए साइन बी आ गया। देखिए फिर से कॉस ए कॉस बी आ गया, फिर प्लस साइन ए साइन बी, यानी कॉस में जो वैल्यू आएगी वो रिपीट करेगी, और साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्लियर। लेकिन साइन के केस में क्या होगा, साइन थीटा के केस में क्या होगा, जो वैल्यू है वो अल्टरनेट रहेगी, यानी साइन है तो फिर कॉस आएगा, साइन के बाद कॉस, फिर कॉस के बाद साइन, यानी साइन के केस में साइन अल्टरनेट रहेगी। जरा देखिए साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी, अल्टरनेट रहा, ये मल्टीप्लाई है भैया इनटू। देखिए इस वाले माइनस वाले में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी साइन के केस में अल्टरनेट नहीं है, सॉरी अल्टरनेट है और साइन चेंज नहीं है, प्लस है तो प्लस रहा, माइनस है तो माइनस रहा। समझ में है। अब देखिए मैं इसको रब करके मैं अपने से उसी कंसेप्ट पे लिख रहा हूं, आप भी लिखिए जैसे आपको बना रहे हैं दिमाग में कि कैसे मैं लिख रहा हूं, और तेजी से आप उसको लिख पाएंगे। ठीक है ना। और ऐसे ऐसे कंसेप्ट में बताता कर रहूंगा जिससे आपको लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी। फार्मूला भी प्रूव करते हैं बच्चों और लर्न भी करते हैं। क्लियर। लर्न करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा ठंडी का मौसम है, रात के 10:30 बज गए हैं, तो इस वजह से जो बोर्ड है ना, बोर्ड पे इंक चिपक रही है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है इसमें, हाँ, और इसको रब करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, इसीलिए मैंने डस्टर ना लेके वूलन कपड़ा लिया है। चलिए मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। साइन ए प्लस बी, एंगल सम फार्मूले की बात, तो साइन में क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने क्या बताया, साइन के केस में अल्टरनेट वैल्यू रहेगी और साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो साइन ए के बाद अल्टरनेट कॉस बी लिखिए, प्लस है तो प्लस बना रहेगा, हाँ, उसके बाद कॉस ए लिखिए, साइन बी लिखिए, अल्टरनेट वैल्यू। माइनस वाले केस में ही माइनस लगाइए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर। कॉस वाले में साइन प्लस है तो माइनस रहेगा, कॉस है तो डबलेट कॉस ए कॉस बी डबल बार रिपीट करेगा, माइनस साइन ए साइन बी डबल बार रिपीट करेगा। ठीक है। और इधर माइनस है तो प्लस लिखिए, कॉस ए कॉस बी बच्चों प्लस साइन ए साइन बी आया। उम्मीद करता हूँ ये फार्मूले आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब फार्मूले में दूसरा निकालना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको और इसको ऐड करूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ऐड करूं, ये तो 4 फार्मूले आप लर्न करिए। अब नेक्स्ट 4 फार्मूले मैं निकालने वाला हूं। 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, इन सब का फार्मूला मैं निकालने के लिए तैयार हो गया हूं। आप भी बने रहिए, तैयार रहिए। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट होगा, 2 साइन ए कॉस बी मिलेगा, तो लिखिए 2 साइन ए बच्चों कॉस बी, और इस साइड लिखिए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। इसको आप लिखेंगे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी,
इस फार्मूले का यूज इंटीग्रेशन करते साइन बहुत होता है, प्रोडक्ट वाले इंटीग्रेशन में जब बाई पार्ट से नहीं करना है तो इस फार्मूले का आप यूज करके इसको ब्रेक करके इंटीग्रेट कर पाते हैं। क्लियर। अच्छा, इसी का अगर डिफरेंस कर दें तो माइनस की जगह प्लस, ये माइनस ये कैंसिल आउट और ये बचा रह जाएगा, तो ये बन गया आपका 2 cos A साइन बी बच्चों, और ये निकल के आया आपका cos A प्लस बी माइनस सॉरी साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। तो ये आपका बन गया साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी बच्चों। समझ में आया? जरा इनको ऐड करिए, इनको ऐड करेंगे नीचे दोनों को, तो 2 cos A 2 cos B, क्योंकि ऊपर नीचे cos A cos B है, तो आपका तीसरा फार्मूला आ गया 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B cos A माइनस B। तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B बच्चों आपका क्लियर हो गया। अच्छा, एक काम करिए, अब साइन A प्लस बी लाना है, 2 साइन A साइन बी, नेक्स्ट फार्मूला है आपका 2 साइन A साइन बी। अगर ये आपको लाना है तो करेंगे क्या आप, फिर इसको प्लस लाना है तो इसको माइनस करिए, तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट, इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव। तो क्या करेंगे आप, cos A माइनस बी को पहले लिखेंगे, माइनस cos A प्लस बी पहले बाद में लिखेंगे। यही इन चारों फार्मूले में थोड़ा ध्यान देने वाली लास्ट बात है कि जरा देखिए 2 साइन A cos B में साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी, ठीक, अल्टरनेट में साइन आता है। फिर देखो 2 cos A साइन B अल्टरनेट है तो साइन ही आएगा, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। देखिए सेम में cos आता है तो 2 cos A cos B सेम है तो cos A प्लस बी cos A माइनस बी आया है। फिर देखिए 2 साइन A साइन B थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आपको रटना होगा, हालांकि सेम है तो cos ही आएगा, लेकिन माइनस वाला पहले है प्लस वाला बाद में। तो आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। बाकी के अभी देखिए इसी फार्मूले की हेल्प से मैं 4 फार्मूले और साइन C प्लस डी, साइन C प्लस साइन डी, cos C प्लस cos D, साइन C माइनस साइन डी, cos C माइनस cos D का फार्मूला बनाने जा रहा हूँ। जरा ध्यान दीजिए, अगर इसी फार्मूले में मैं आपसे कहूं लेट A प्लस बी इज इक्वल टू C एंड A माइनस बी इज इक्वल टू D, या XY ले लीजिए, जो आपकी आदत पड़ी फिलहाल C ले लीजिए। तो अगर ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2A इज इक्वल टू C प्लस D, और इस 2 को इधर लाएंगे तो A इज इक्वल टू C प्लस D बाई 2। अच्छा, इसको अगर मैं कहूँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, माइनस माइनस माइनस, तो जरा देखिएगा A से A कैंसिल, माइनस 2B इज इक्वल टू D माइनस का C, माइनस कॉमन लिए तो इधर हो गया C माइनस का D, और माइनस से माइनस कैंसिल, B इज इक्वल टू C माइनस D बाई 2 बच्चों। तो A की वैल्यू C के टर्म में C प्लस डी बाई 2 और B के टर्म में C माइनस डी बाई 2 मिल गए। बस इन सब में उठाना पुट करना स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे पुट करेंगे A प्लस बी, राइट साइड को मैं लेफ्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो A प्लस बी की जगह पे साइन C हो गया और A माइनस डी की जगह पे साइन D हो गया, और इज इक्वल टू 2 साइन A की जगह पे आप रखेंगे C प्लस डी बाई 2, अभी जो आपने सपोज किया है, तो C प्लस डी बाई 2 इंटू B की जगह रखेंगे cos C माइनस डी बाई 2। तो ये आपके पास ये फार्मूला आ गया बच्चों, cos C माइनस डी बाई 2। क्लियर। अच्छा, अब इसमें पुट करेंगे तो साइन C माइनस साइन A माइनस B की जगह D, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो A की वैल्यू क्या है C प्लस डी बाई 2, तो cos C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन B की वैल्यू है C माइनस डी बाई 2। बेटा दिख रहा है यहाँ पे? अच्छा, ओके गुड। यहाँ पे चलेंगे, इसमें रखेंगे तो cos C प्लस cos D इज इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे तो 2 cos C प्लस डी बाई 2 A की जगह पे इंटू cos C माइनस डी बाई 2। थोड़ा सा लास्ट वाले में डिफरेंट है, आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे cos C लिखेंगे A की जगह पे, A प्लस B की जगह पे C लिखते हैं, इसको cos D लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? cos D लिखेंगे, क्योंकि A माइनस बी को आपने क्या ले रखा है? A माइनस बी को D रखा है, तो cos D, यहाँ मैं लिख रहा हूँ cos D माइनस ये C है तो cos का C, और इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस डी बाई 2, ठीक, A की जगह पे B की जगह पे साइन C माइनस डी बाई 2। क्या दिख रहा है बेटा? अच्छे से, गुड।
अब यहाँ पे लेके साइन सी माइनस डी का फार्मूला बनाना है, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो जो सी था वो पॉजिटिव, जो डी था वो निगेटिव हो गया और ये माइनस आ गया, और ये माइनस उछल कर इधर मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस हो गया तो माइनस हो गया, यानी इसका फार्मूला ये लिख सकते हो आप। चाहो तो और तरीके से इसको गायब कर सकते हो, इसको 2 साइन दिख रहा है जी सी प्लस डी बाई 2, इस माइनस को लेते चले जाओ आप यहाँ पे, या माइनस इसमें से कॉमन करोगे, आपको पता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, तो अगर मैं कॉमन करूंगा माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे साइन जो सी था वो निगेटिव हो जाएगा, डी पॉजिटिव, तो डी माइनस सी बाई 2। तो ये सामने आपके 4 फार्मूले और आ गए, दिख रहा है जी। तो ये आपके सामने मैंने 4, 4, 8, 4, 12 फार्मूले प्रूव कर दिए बच्चों। आज वाले वीडियो में मैं साइन और कास के इंपॉर्टेंट फार्मूले प्रूव करूंगा, टेन और काट वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में करूंगा, तो अभी 10 मिनट और लूंगा, 2x 3x के सारे फार्मूले आपके सामने रख दूंगा बच्चों। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ एवं 12 फार्मूले, अब मैं इसको रब करने वाला हूँ, नेक्स्ट फार्मूले पे चलने वाला हूँ बेटा। ओके गुड। वही रब करने में थोड़ा सा टाइम चला जा रहा है, नहीं तो आपका अभी जल्दी से फार्मूला बन जाता है। फिलहाल बने रहिए, आपको इम्पॉर्टेंट सभी फार्मूले जो नेसेसरी हैं वो सब के सब मिलने वाले हैं, और थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो भी उसके लिए परेशान ना होइएगा, हाँ, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका यूज़ बहुत है मैथमेटिक्स का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हायर मैथमेटिक्स में तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है, इसलिए बने रहिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत परेशान करती है, आज उसकी पूरी कहानी निपटा देंगे, कभी दोबारा ट्रिग्नोमेट्री आपको परेशान नहीं करेंगी फार्मूले में, तो ये बने रहिए इसके लिए, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम साइन 2x cos 2x या 2 थीटा का फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं बच्चों। अगर हम कहें आपसे साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है, क्लियर, या tan के टर्म में होता है 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये 2 फार्मूले होते हैं साइन 2x के, क्लियर। हाँ, कॉस्ट इसको पहले प्रूव कर लेते हैं। ये कहाँ से आया, डिब्बे में बंद कर लीजिए आप, ये कहाँ से आया। एक्चुअल में मैं साइन 2x को x प्लस x लिख सकता हूँ, ठीक। अब साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b, तो कॉस b की जगह भी x होगा, प्लस कॉस a कॉस x इंटू साइन b की जगह भी x होगा, 2 sin x, 2 2 बार ये सेम है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 2 sin x इंटू कॉस x, पहला फार्मूला आ गया बच्चों, ठीक। इसको प्रूव करना है तो 2 sin tan x को sin x अपान कॉस x लिख सकते हैं आप। इस वाले को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स होता है, आपको पता होगा सेक स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 10th वाली आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर एक्स इसको बोलेंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और सेक स्क्वायर एक्स को हम, अगर सेक स्क्वायर एक्स है, अगले टर्म पर 2 sin x अपान कॉस एक्स लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जाता है, अंदर वाले को अंदर मल्टीप्लाई करिए, बाहर वाले को बाहर, ये उछल के ऊपर पहुंच गया, तो 2 sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपान का कॉस एक्स, कॉस से स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या आपका 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो ये दूसरा फार्मूला आपके सामने प्रूफ हो गया, क्लियर। तो tan के टर्म में साइन 2x का ये फार्मूला 2 sin x इंटू कॉस 2x हो गया। अब जरा देखिए cos 2x के कितने फार्मूले हैं, तो cos 2x के बच्चों 3 फार्मूले हैं। पहला cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस को 1। ये 3 फार्मूले आपके सामने हैं, ठीक। अब जरा बेटा ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूले कहाँ से आए भैया, cos 2x को क्या मैं cos x प्लस x नहीं लिख सकता। अब cos a प्लस b के एंगल सब फार्मूले से इसको ओपन करिए, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन b, ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बना, तो ये पहला फार्मूला आपका यहाँ से निकल के आए। इसी में 10th वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये -1 और माइनस प्लस इधर आएगा, तो 2 बार है कॉस, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 हो गया। तो ये वाला प्रूफ हो गया आपका 2 cos स्क्वायर एक्स -1।
इसी में cos स्क्वायर की जगह पे अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर इसको ट्रांसपोज करें तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे सीधे सीधे इसमें पुट करें cos स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस cos स्क्वायर एक्स की जगह पे माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बच्चों, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये बच्चों आपका फार्मूला बन के आ गया। ठीक है, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अच्छा, इसका एक्सटेंशन फार्मूला देख लीजिए, करते क्या है, अगर मैं इसी cos 2x की जगह पे पुट कर दूं x/2, तो देखिए x/2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे x/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे x/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे x/2 लिखेंगे, यहाँ पे x/2, तो ये एक्सटेंशन फार्मूला हो गया। इसका यूज़ क्या होता है, इसको जरा ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, इसको इस साइड, तो ये हो गया, देखो इधर आएगा ये वाला इधर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू cos x, उधर ट्रांसपोज हो गया तो 1 माइनस cos x हो गया। तो जहाँ जहाँ 1 माइनस cos x होता है उसके जगह पे 2 साइन स्क्वायर x/2 लिखते हैं। इसका एक्सटेंशन फार्मूला क्या हुआ, इसको ट्रांसपोज करेंगे बच्चों तो +1 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये बचेगा क्या 2 cos स्क्वायर x/2 को 1 प्लस cos x लिखते हैं। एक कंसेप्ट और दिमाग में रख लीजिए, जहाँ पॉजिटिव है अधिकतर वो cos होता है, जहाँ निगेटिव है ज़्यादातर फार्मूला रटते समय वो साइन का फार्मूला आता है। अब आप कहेंगे इसका यूज़ कहाँ है, इसका यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री में, इंटीग्रेशन में, हर जगह इस फार्मूले का यूज़ है। कैसे यूज़ करेंगे, जैसे आपको प्रूव करना आ गया कि प्रूव करिए इसको 1 माइनस cos x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस cos x इज इक्वल टू tan x/2। तो करना कुछ नहीं है, 1 माइनस साइन cos x की जगह पे 2 साइन स्क्वायर x/2 पुट कर देना है, अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर x/2, हाँ x/2 अपॉन इसकी जगह पे 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन cos tan होता है, और tan का स्क्वायर x/2 बाहर आएगा तो tan x/2 बनेगा। तो इस तरीके से बच्चों यूज़ किया जाता है इस फार्मूले का, इंटीग्रेशन में भी बहुत इसका यूज़ है। तो इन सब फार्मूले को 2x को आपने देख लिया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी 3x वाले साइन और cos के फार्मूले को डिस्कस करेंगे। tan और cot को हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। नहीं, वीडियो इज गोइंग टू लॉन्ग, ये बहुत होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर हम tan और cot पर डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फार्मूले जो है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो मैंने कहा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है IIT JEE NDA के लिए, वो पूरा का पूरा इसमें मिलने वाला है। लगभग मैंने दे दिया, कुछ रह जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। अगले 5 मिनट में मैं 3x के भी फार्मूले को बता देता हूं बच्चों। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, 3x वाले फार्मूले पे चल रहा हूं, साइन 3x और cos 3x के फार्मूले की मैं बात करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तैयार रहिए। ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट में 3x का भी फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ओके। बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं आपको मैथ्स की केवल 11th और 12th IIT की वीडियो ही नहीं देने वाला हूँ, बल्कि आपको SSC, बैंक, रेलवे, IIT JEE की ऐसे वीडियोज आपको मिलने वाले हैं, टेट और सुपर टेट, इन सब के एग्ज़ाम में, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, जो कंपटीशन में एग्ज़ाम में रिजल्ट देंगे। ऐसा नहीं है कुछ भी आप ट्रेडिशनल में पढ़ते रहिए, नहीं, जो ट्रेडिशन में आ रहा वो मिलने वाला है आपको। जो क्वेश्चन का लेवल उन लोगों ने बढ़ाया है कंपटीशन में, वो बिल्कुल आपको मिलने वाला है। मैं लगातार वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा, आप बने रहिए, पढ़ते रहिए बस। चलिए, cos 3x साइन 3x का पहले आप फार्मूला देखिए। एक्चुअल में होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है बच्चों। और cos 3x का क्या होता है, आप इसको पहले करिए और साइन की जगह पे cos लिखिए, क्यूब हो गया, और इधर 3 लिखिए, 3 साइन की जगह पे cos लिखिए, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। अच्छा, यह है कहाँ से कहानी, तो बिल्कुल 2 मिनट में निपटने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। साइन 3x को हम लिख सकते हैं साइन 2x प्लस का x, साइन 2x प्लस साफ सुथरा लिख देते हैं, क्योंकि लास्ट में समझिए 2x प्लस का x। अब इसको साइन a प्लस बी के फार्मूले से ओपन करने वाले हैं, साइन a प्लस बी के फार्मूले से, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a 2x इंटू साइन बी। अब साइन 2x को साइन 2x के फार्मूले से प्रूव करिए। एक्चुअल में लाना क्या है हमें,
साइन के टर्म में वैल्यू लानी है, तो साइन यही साइन 3x कॉस 3x का मैं फार्मूला लास्ट में बता रहा हूँ। इसके बाद tan वाले फार्मूले मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों डिस्कस करूँगा, मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो आपको, जैसे देख के आप बोर ना फील करें, इंटरनली आप मोटिवेट रहेंगे। अगर 1 घंटे से कम का वीडियो है तो पढ़ने के लिए तैयार भी रहेंगे, ज़्यादा हो गया तो आपको लगेगा बहुत लंबा कंटेंट है। तो साइन 2x कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू साइन x, एक्चुअल में लाना क्या है, सभी वैल्यू साइन में लाना है। तो कोशिश करेंगे राइट साइड में ये जो प्रूव करना है फार्मूला सबका सब साइन में बने। साइन 2x का पहले साइन के टर्म में साइन x इंटू कॉस x फार्मूला हम ओपन करते हैं, लिखते हैं। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस x, और ये कॉस x बना रहेगा। और कॉस 2x को साइन के टर्म में अभी आपने क्या लिखा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पे लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू साइन x। क्या बेटा दिख रहा है आप लोगों को ये? ठीक है, बच्चे भी हैं यहाँ पे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin x इंटू कॉस स्क्वायर x होगा, और ये होगा 1 की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका sin x माइनस 2 sin क्यूब x। हो गया बच्चों, स्क्वायर को sin x से मल्टीप्लाई किया तो sin क्यूब x। फिर से देख लीजिएगा, cos को cos स्क्वायर लिखा, sin x को मल्टीप्लाई किया sin x माइनस 2 sin का क्यूब x। क्लियर हो गया। अब cos स्क्वायर को साइन के टर्म में ब्रेक कर दीजिए 10th वाले फार्मूले से, तो 1 माइनस साइन एक्स यहाँ पर रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, प्लस का साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आपको होगा 2 इंटू 1 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, और ये प्लस का साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। बच्चों ये 2 और 2 का 4 हो गया, और 1 साइन एक्स 2 साइन एक्स आपका 3 साइन एक्स हो गया, माइनस 4 का साइन क्यूब एक्स हो गया। बच्चों ये आपका प्रूफ हो गया। बाहर लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रॉकेट दाग रहे हैं, हार बजाते जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। क्लियर, ये आपका प्रूफ हो गया। cos वाला फार्मूला प्रूफ करेंगे, cos 3x को, तो cos 3x को आप लिख सकते हैं बच्चों cos 2x प्लस का x। cos a प्लस बी से ओपन करेंगे तो cos a इंटू cos b माइनस का साइन a इंटू साइन b। क्लियर हुआ। cos 2x को बेटा हम ओपन करेंगे cos के टर्म में, तो इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अभी जस्ट आपने प्रूव किया, इंटू cos x माइनस साइन x को खोलेंगे तो 2 साइन x इंटू cos x इंटू का साइन x बच्चों, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos क्यूब एक्स होगा, माइनस का cos x होगा, माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। बच्चों अब जरा ध्यान दीजिएगा, cos क्यूब एक्स cos x बना रहेगा, इसको मत छेड़िए आप, 2 cos क्यूब एक्स माइनस का cos x। अब इसमें साइन स्क्वायर को cos के टर्म में ब्रेक करना है, दोनों टर्म तो cos में आ गए, साइन स्क्वायर को करेंगे तो 10th वाली आइडेंटिटी वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से साइन स्क्वायर को cos में रखेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू का cos एक्स। बच्चों ये हो गया आपका 2 cos क्यूब एक्स माइनस का cos एक्स माइनस 2 cos एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब एक्स। बच्चों इसको ऐड करेंगे प्लस 2 cos क्यूब एक्स प्लस 2 cos क्यूब एक्स आपका 4 cos क्यूब एक्स माइनस cos एक्स और 2 cos एक्स 3 का cos एक्स। बच्चों cos 3x का फार्मूला भी आपके सामने प्रूव हो गया। देखा आपने, तो मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मूले जो आपके इंजीनियरिंग में एनडीए आईआईटी में आते हैं उन सबको प्रूव किया और आपके सामने दिखाया। बच्चों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में टेनो काट के सभी फार्मूले मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद डियर स्टूडेंट।